हेलो एवरीवन, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूँ। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कितने सिस्टम में डिवाइड करते हैं, फिर हम बताए थे कार्टेशियन सिस्टम और पोलर सिस्टम के बारे में। उसके बाद हम बताए थे कि किस तरह से पॉइंट को प्लॉट करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कि कार्टेशियन और पोलर के बीच रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन और पोलर के बीच रिलेशन क्या होता है, और अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है या कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम पोलर इक्वेशन या पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर अगर पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पोलर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। गौर करें, ये मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस, तो ये x इक्वल x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो जब x और y है तो ये तो कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगा, कार्टेशियन सिस्टम कहलाएगा। तो ये आपका अभी हो गया कार्टेशियन सिस्टम। हम चाह रहे हैं कि एक ही सिस्टम में एक ही जगह पे दोनों सिस्टम आ जाए, तो हम एक बार इसको x एक्सिस के नज़रिए से देखेंगे और एक बार इसको हम थीटा इक्वल टू 0 के नज़रिए से देखेंगे। एक बार हम इसको y एक्सिस के नज़रिए से देखेंगे और एक बार इसको हम थीटा इज इक्वल टू π/2 के नज़रिए से देखेंगे। तो गौर करें, कार्टेशियन सिस्टम में ये xy प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। लेकिन जब हम इसको पोलर सिस्टम में देखेंगे तो ये x एक्सिस नहीं होके थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये y एक्सिस नहीं होके थीटा इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। हम यहाँ पे एक पॉइंट लिए, अगर हम कार्टेशियन के नज़र से देखें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y, और अगर हम पोलर के नज़रिए से देखें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r, थीटा। ध्यान दे, एक ही पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट, एक x, y पोलर के नजर से है और r, थीटा x, y कार्टेशियन के व्यू में है और r, थीटा किसके नजर से है, पोलर सिस्टम के नजरिए से। जरा गौर करें, एक ही पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। जैसे एक सिंपल सा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग सबको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मानिए हम अपना एग्जाम्पल लें, तो जब हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं तो अभी मतलब अगर हम अपने कोचिंग में हैं तो आप लोग सबके लिए क्या होगा, सर हो गए, मनोज सर। अगर हम गए ISM अपने इंस्टीट्यूट गए जहाँ से हम पढ़ें, वहाँ पे गए तो वहाँ पे मेरे दोस्त लोग मेरे को सर तो नहीं बोलेंगे, वहाँ पे दोस्त लोग का अपना ही कुछ निकनेम होता है। तो गौर करें, एक ही इंसान दो अलग अलग सिस्टम में, एक सिस्टम अपने कोचिंग में है और दूसरा सिस्टम अपने इंस्टीट्यूट में, मतलब अपने दोस्तों के साथ। तो जब आप लोगों के साथ है तो सर हो गए, और जब दोस्तों के साथ हो गए तो सर तो नहीं हुए, वहाँ पे कुछ अपना निकनेम, आप लोगों का भी अपना अपना कुछ ना कुछ निकनेम होगा जो दोस्त लोग देता है। जब हम घर पे आए तो घर पे कुछ अपना एक नाम। तो गौर करें, एक ही इंसान का तीन अलग अलग सिस्टम में, एक कोचिंग में गए, एक ISM में गए, एक घर पे आए, तीन अलग अलग सिस्टम में तीन अलग अलग नाम हुआ। उसी तरह से आपका भी होगा, आपका घर पे कुछ और नाम होगा, सर्टिफिकेट नेम कुछ और होगा, और जो बहुत अच्छे दोस्त है वो आपको किसी और नाम से ही पुकारते होंगे। तो एक ही आदमी का तीन अलग सिस्टम, अच्छे दोस्त के सिस्टम में अलग नाम, सर्टिफिकेट में अलग नाम, और अगर आप घर की बात करें तो घर में भी बहुत लोगों का निकनेम होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे सिस्टम चेंज हुआ, नाम चेंज हुआ, ठीक वैसे ही पॉइंट एक ही है, लेकिन XY सिस्टम में ये x, y है, पोलर सिस्टम में ये r, थीटा, लेकिन पॉइंट एक ही है। अब अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो आपको हम बता चुके हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे पॉइंट से x एक्सिस पे, तो ये कोऑर्डिनेट आपका किसके बराबर होता है, y के बराबर। फिर गौर करें, ये डिस्टेंस आपका किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर, तो ये x हो गया। फिर अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट को दिखाना चाहें तो इसको हम ओरिजिन से मिला दिए। आपको हम बता चुके हैं कि ये एंगल थीटा होता है, अभी लास्ट वीडियो में बताए थे, और ये जो डिस्टेंस होता है ये किसके बराबर होता है, r के बराबर। तो गौर करें, ये आपके पास r हो गया, ये आपके पास y एक्सिस हो गया, और ये आपके पास x एक्सिस हो गया। अगर हम यहाँ पे, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये r आपका इस r को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रेडियस वेक्टर। ये थीटा आपका एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को और ये x को। अब आप खुद देखें, यहाँ पे अगर हम साइन थीटा की बात करें
तो साइन थीटा आपका क्या बनता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पे परपेंडिकुलर कौन है, y, हाइपोटेन्यूज कौन है, r, तो यहां पे साइन थीटा आपके पास क्या बन गया, y बाई आर। तो अगर साइन थीटा y बाई आर बना तो आपका y क्या बन जाएगा, r साइन थीटा बना, तो आपका y का जो वैल्यू आ गया वो r साइन थीटा आ गया। अगर हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो यहां पे आप देखें cos थीटा को, तो यहां पे आपका cos थीटा किसके बराबर होगा, x बाई आर के बराबर होगा। तो cos थीटा आपका x बाई आर आ गया, तो यहां से आपके पास x क्या आ जाएगा, r cos थीटा, तो x आपके पास आ गया r cos थीटा और y आपके पास आ गया r sin थीटा। ध्यान दे, x आपके पास क्या आया, r cos थीटा, और y आपके पास क्या आ गया, r sin थीटा। x आपके पास आ गया r cos थीटा और y आपके पास आ गया r sin थीटा। इसको आपको याद रखना है। ये कैसे आया, सिंपल सा तरीका है, ये आपका y, ये आपका x, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हियर परपेंडिकुलर इज व्हाट, y, हाइपोटेन्यूज क्या है r, तो साइन थीटा आपका y बाई r आया, साइन थीटा y बाई r, तो y क्या आ गया, r साइन थीटा। cos थीटा आपका क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे बेस क्या है, x है और हाइपोटेन्यूज क्या है, r है, तो cos थीटा आपके पास क्या आ गया, x बाई r, तो x आपके पास क्या आ गया, r cos थीटा। फिर ये हाइपोटेन्यूज है, ये r, तो अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो आप खुद बताएं यहां पे r किसके बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है, तो पाइथागोरस थ्योरम से r क्या होगा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो यहां से आप खुद देखिए tan थीटा किसके बराबर होगा, y बाई x के बराबर। तो यहां पे आपके पास चार फॉर्मूला हो गया, एक y इज इक्वल टू r sin थीटा, एक x इज इक्वल टू r cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये भी फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, r आपका रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और tan थीटा आपका y बाई x। तो ये आपका r x थीटा और y के बीच रिलेशन हो गया, r थीटा x y के बीच रिलेशन। यहां पे अगर r और थीटा मालूम हो, आप खुद देखिए, r और थीटा मालूम है तो y निकल जाएगा, r और थीटा मालूम है तो x निकल जाएगा। अगर x और y मालूम है, x और y मालूम है तो आप बताइए r निकलेगा। अगर x और y मालूम है तो क्या निकल जाएगा, थीटा। मतलब कि अगर एक सिस्टम दिया हुआ है, अगर पोलर सिस्टम दिया हुआ मतलब r और थीटा मालूम है। अगर r और थीटा मालूम है तो इस फॉर्मूला के मदद से हम x और y निकालेंगे। अगर r और थीटा मालूम है तो इस फॉर्मूला के मदद से हम क्या निकालेंगे, x और y। अगर x और y मालूम है, x और y, तो इस फॉर्मूला के मदद से हम r और थीटा निकाल लेंगे। इस फॉर्मूला के मदद से हम क्या निकालेंगे, r और थीटा। जैसे यहां पे हम देखते हैं, ये था रिलेशन, उसके बाद होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होता है दो तरह का। ट्रांसफॉर्मेशन इसमें आपके पास दो तरह का होगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा कार्टेशियन सिस्टम से पोलर सिस्टम में, ध्यान दें, कार्टेशियन से पोलर में जाने का, और दूसरा होगा पोलर सिस्टम से कार्टेशियन सिस्टम में जाने का। या समझे बढ़िया से, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना। तो यहां पे दो तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक है कार्टेशियन से पोलर सिस्टम में जाना और दूसरा है पोलर सिस्टम से कार्टेशियन सिस्टम में जाना। तो ये कार्टेशियन सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें x और y हो, तो इसमें x और y आपको पता रहेगा, x और y पता रहेगा, आपको r और थीटा फाइंड करना होगा। ध्यान दें, यहाँ पे r और थीटा आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड। यहाँ पे पोलर सिस्टम पता रहेगा, कार्टेशियन में जाना है, मतलब यहाँ पे r और थीटा आपका पता होगा, यहाँ पे x y पता होगा, और यहाँ से आपको x और y निकालना होगा। ध्यान दें, यहाँ से x और y। तो जब कभी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो और पोलर कोऑर्डिनेट में जाना हो, जब कभी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता हो, पोलर कोऑर्डिनेट में जाना हो, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि अभी हम डिराइव किए थे, और tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। ध्यान रखें, ये कब यूज करेंगे, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता हो, जब x और y पता हो और r और थीटा निकालना हो। अगर x और y पता है, r और थीटा निकालना है, अगर x और y पता है, r और थीटा निकालना, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे।
और अगर आर और थीटा पता है, एक्स और वाई निकालना है, आर और थीटा पता है, एक्स और वाई निकालना है, तो यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर आर और थीटा का वैल्यू मालूम हो, अगर आर और थीटा का वैल्यू मालूम हो तो हम यहां से इस फॉर्मूला के मदद से हम क्या निकालेंगे, x और y। तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन आपका दो तरह का हो गया, एक हो गया कार्टेशियन से पोलर सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, एक हो गया पोलर सिस्टम से कार्टेशियन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखेंगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह का होता है, एक होता है कार्टेशियन सिस्टम से पोलर सिस्टम में जाना और एक होता है पोलर सिस्टम से कार्टेशियन सिस्टम में जाना। अगर एक्स वाई मालूम है तो आर थीटा इसके मदद से निकलेगा, और अगर आर थीटा पता है तो एक्स वाई हम इसके मदद से निकालेंगे। एक्स वाई पता है तो आर क्या बनेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेन थीटा क्या बनेगा, वाई बाई एक्स। और अगर आर और थीटा पता है तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम दिखाते हैं आप लोगों को कि बनाने में कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास एक कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 या √2 कॉमा पाई बाई 4। ध्यान दें ये आपका क्या दिया हुआ है, पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आपको जाना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, मतलब आपको फाइंड करना है एक्स और वाई। ये आपका क्या हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ध्यान दें आर और थीटा मालूम है, एक्स और वाई निकालना है। आर और थीटा मालूम है, एक्स और वाई निकालना है। यहां पे आप खुद देखिए आर का वैल्यू √2 है और थीटा का वैल्यू क्या है, पाई बाई 4। तो आर और थीटा मालूम है, हमको एक्स और वाई निकालना है। तो x का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर कॉस थीटा, y का फॉर्मूला क्या बनता है, आर साइन थीटा। फिर गौर करें आर के जगह पे क्या रखेंगे, √2, थीटा आपका पाई बाई 4 है तो कॉस पाई बाई 4 रख दिए। फिर यहाँ पे y आर के जगह पे क्या रखेंगे, √2, थीटा आपका पाई बाई 4 है तो यहाँ पे हम पाई बाई 4 रखें। ये देखिए √2 कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 होता है। यहाँ पे √2 साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2। ये √2 कैंसिल, ये 1 आया, यहाँ से √2 कैंसिल, ये 1 आया। तो यहाँ से x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 1, और y का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 1। तो अगर पोलर में √2 पाई बाई 4 है, √2 पाई बाई 4 है तो उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, 1। मतलब कि पोलर में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट √2 पाई बाई 4 है तो उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कार्टेशियन में 1, 1 होगा। कैसे हम ट्रांसफॉर्म किए ये चीज आपका क्लियर है। यहाँ पे आर और थीटा पता था तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस वाई और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिए, हम फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, मेरे पास रिजल्ट आ गया। इसी में कुछ अच्छा वेराइटीज भी है प्रॉब्लम का, पहले हम उसको देखते हैं। एक दो चीज आपको अभी याद रखना पड़ेगा, वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंसेप्ट में आएगा जो कि क्लास 12th में। एक चीज आप याद रखें, कहीं भी अगर आपको ये चीज हम एक्सप्लेन करेंगे आने वाले समय में, कहीं भी अगर आपको इस टाइप का चीज दिखता है tan थीटा tan इनवर्स, देखिए tan थीटा tan इनवर्स, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसको tan इनवर्स कहते हैं, tan का पावर -1 नहीं कहते, याद रखिएगा, tan इनवर्स थीटा। तो ये आपका बराबर होता है थीटा के, ये आपका क्या होता है, बराबर थीटा के। एक और इसमें मिसकंसेप्शन है सभी को कि tan इनवर्स थीटा को सब लिख देता है 1/tan थीटा, जो कि गलत है। याद रखिए ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं है, ये एक नोटेशन है, दिखाने का तरीका है बस। ये पावर नहीं है जो 1/tan थीटा होगा, ये एक नोटेशन है जो कि इनवर्स को दिखाता है। इनवर्स फंक्शन होता क्या है, ये सब चीज आप 12th में पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शन। अभी जस्ट इसको याद रखें। तो ये tan के साथ है, सेम चीज साइन के साथ होगा, साइन इनवर्स थीटा है तो ये आपका बनेगा थीटा। सेम चीज कॉस के साथ होता है, कॉस इनवर्स थीटा है तो ये आपका बन जाता है थीटा। याद रखें, ये आपको थोड़ा याद रखना है, ये चीज कैसे होता है ये चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर एक और छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको दिमाग में रखना है। जैसे ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको एंगल हम थीटा मान दिए, ये एंगल P हो गया, ये एंगल B हो गया और ये H हो गया। ध्यान दे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपके पास थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। यहां पे आपके पास साइन थीटा क्या है, P/H, देख सकते हैं। कॉस थीटा आपके पास क्या होगा, या इसको हम यहां लिखते हैं, साइन थीटा मेरे पास क्या है, P/H।
कॉस थीटा मेरे पास क्या होगा, देखिए आप b बाई एच। टैन थीटा मेरे पास क्या होगा, टैन थीटा p बाई बी। अभी हम 3 का ही लिखते हैं, बाकी तो आप जानते हैं कॉट सेक और कॉसेक। तो साइन थीटा p बाई एच, कॉस थीटा b बाई एच, टैन थीटा p बाई बी। तो आप बताइए यहां से थीटा आपका साइन इनवर्स p बाई एच होगा, यहां से थीटा आपका कॉस इनवर्स b बाई एच होगा, यहां से आपके पास जो थीटा बनेगा वो टैन इनवर्स p बाई बी बनेगा। तो यहां से गौर करें, थीटा आपका साइन इनवर्स p बाई एच, थीटा आपका कॉस इनवर्स b बाई एच और थीटा आपका टैन इनवर्स p बाई बी, ये सब थीटा के बराबर है। देखिए आप, ये भी थीटा के बराबर, ये भी थीटा के बराबर, ये भी थीटा के बराबर। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो ये तीनों अगर आपस में एक दूसरे के बराबर हो गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स p बाई एच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स b बाई एच इज इक्वल टू टैन इनवर्स p बाई बी। ये बराबर हो गया। अब आप खुद देखिए, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स के साथ ये आया क्या, p बाई एच, जो कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। यहां पे कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स के साथ क्या आया, b बाई एच, जो कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। यहां पे है टैन इनवर्स, टैन इनवर्स के साथ क्या आया, p बाई बी, जो कि p बाई बी टैन थीटा का फॉर्मूला। तो अगर हम यहां पे कॉट इनवर्स लिखे तो यहां पे क्या आएगा कॉट इनवर्स के साथ, कॉट का फॉर्मूला, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई पी। तो ये आपका क्या बनेगा, b बाई पी बन जाएगा। अगर हम लिखे सेक इनवर्स तो यहां पे सेक इनवर्स का फॉर्मूला आएगा, सेक इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, h बाई बी। तो ये आपका h बाई बी बन गया। यहां पे आपके पास आएगा कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का फॉर्मूला h बाई पी। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, h बाई पी आ गया। तो इसका मतलब है, इसका यूज हम कैसे करेंगे, अगर एक भी इनवर्स दिया हुआ है, किसी दूसरे इनवर्स में जाना है, अगर एक भी इनवर्स दिया हुआ किसी दूसरे इनवर्स में जाना है तो हम इसी के मदद से जाएंगे। यहां पे देखिए p और h पता है, p और अगर मानिए साइन इनवर्स दिया रहेगा तो p और h पता रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम से b निकाल लेंगे, b निकालने के बाद हम दूसरे में मूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है साइन इनवर्स 3/5, या सोचिए इसको भेजना हमको टैन में, किसमें भेजना, टैन, थोड़ा सा दिमाग लगा, टैन में भेजना, साइन इनवर्स है तो ऊपर वाला आपका क्या होगा, p होगा, नीचे वाला आपका क्या होगा, 5 होगा। b निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी लोगों को पता है, 4 हो गया। तो p मालूम है, b मालूम है, h मालूम है। अब किस में जाना, टैन में जाना, तो लिखे टैन इनवर्स। टैन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, टैन इनवर्स मतलब टैन का फॉर्मूला सोचिए, टैन का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी, p क्या है 3, b क्या है 4, तो ये 3/4 हो गया। देखिए आराम से हो गया। अगर आपके पास दिया हुआ कॉस इनवर्स या टैन इनवर्स दिया हुआ, टैन इनवर्स 12/5, इसको भेजना है कॉस इनवर्स में, किस में भेजना है, कॉस इनवर्स, ठीक है। ये देखिए टैन इनवर्स का फॉर्मूला याद करें, टैन थीटा p बाई बी। तो p आपके पास क्या है, 12 है, b आपके पास क्या है 5, तो p 12 हो गया, b 5 हो गया। h निकाल ले, h आपका 13 के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। कॉस इनवर्स में जाना, कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच, b यहाँ पे क्या 5 है और h क्या है 13, तो ये क्या बनेगा 5/13। देखिए आराम से मूव कर गए। तो इस तरह से हम एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में जा सकते हैं। अब इसका यूज क्या है ये दिखाते हैं हम आपको। जैसे आपके पास अगर प्रॉब्लम ऐसा हो, ध्यान दे, इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का प्रॉब्लम मैक्सिमम कोई गलती करता है। मैक्सिमम कोई गलती क्या करता है, इस टाइप का प्रॉब्लम मैक्सिमम कोई पढ़ता ही नहीं। आपके पास है 13, पाई माइनस टैन इनवर्स 12/5, इसको चेंज करना है कार्टेशियन फॉर्म में। किस में चेंज करना, कार्टेशियन फॉर्म। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चेंज करना है कार्टेशियन फॉर्म में। जब आराम से देखें, ये r 13, ये पूरा आपका क्या है थीटा, पाई माइनस टैन इनवर्स 12/5, ठीक। हमको x और y निकालना है। x का फॉर्मूला क्या होता है, r cos थीटा, बता चुके हैं। r के यहाँ पे क्या रखे 13, फिर ये cos थीटा के यहाँ पे ये पूरा रखेंगे, पाई माइनस टैन इनवर्स 12/5। अब जरा सोचे, ये cos, ये आपका cos पाई माइनस, इसको हम इस नज़र से देख रहे हैं, cos पाई माइनस थीटा के नज़र से।
ये देखिए कॉस पाई माइनस थीटा है, कॉस पाई माइनस थीटा। अब बताइए क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री से, कॉस पाई माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस 180 है, 180 से आप 0 घटा दे 18, 18 इवन है या ऑड, इवन, इवन है तो नो चेंज, तो ये कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पे थीटा हम किसको लेके चलें, इस पूरे को, यहाँ माइनस आएगा तो बाहर माइनस आया 13 कॉस tan इनवर्स 12/5 हुआ। अभी हम थ्योरी में बताए हैं कि बाहर और अंदर अगर सेम हो, बाहर और अंदर अगर सेम हो तो वो सिंप्लीफाई हो जाता है। याद करें अभी हम बताए थे कि अगर कॉस इनवर्स थीटा है तो ये क्या बनता है थीटा, बाहर और अंदर सेम हो तो थीटा बन जाएगा। यहाँ पे बाहर में है कॉस, अंदर में है tan, इन दोनों को सेम बनाना तो tan इनवर्स को कॉस में चेंज करना, tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में। अभी हम चेंज करने का तरीका आपको से डिस्कस कर चुके हैं। इसको किस में चेंज करना है, कॉस इनवर्स में। तो आप खुद देखिए यहाँ पे tan है p/b, p का फॉर्मूला क्या हो गया 13, b आपका क्या हो गया 5, तो p आपका 13 हो गया, b 5 हो गया, तो x इज इक्वल टू -13 कॉस, इधर क्या बनेगा कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स क्या बनता है b/h, p मालूम है b मालूम है, सॉरी p आपका 12 है, p मालूम है b मालूम है, h मालूम चलेगा, h पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा 13, तो कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, b यहाँ पे क्या है 5, h आपका क्या है 13, तो ये 5/13 बना। अब आप खुद देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स, तो ये हट जाएगा, तो -13 इंटू 5/13, 13 कैंसिल, -5, तो देखिए आपका x का कोऑर्डिनेट आ गया -5। अब हमको y निकालना है, तो y अगर निकालना है तो y का फॉर्मूला भी लगाएंगे। अब हम y का फॉर्मूला क्या होता है r साइन थीटा, यहाँ पे r आप खुद देखिए 13 है, फिर साइन थीटा, थीटा के यहाँ पे ये पूरा पाई माइनस tan इनवर्स 12/5 हो गया। अब ये देखिए साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हुआ पाई, पाई मतलब 180, 180 से 0 घटा दे 18, 18 इवन है ऑड, इवन, इवन है तो नो चेंज, तो ये साइन थीटा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा 13 साइन tan इनवर्स 12/5। अब फिर से देखिए यहाँ पे साइन है, यहाँ पे tan इनवर्स, तो इसको किस में चेंज करना है साइन में, साइन इनवर्स में चेंज करना है। तो यहाँ पे p आपका 12 के बराबर ही है, b आपका 5 के बराबर ही है, और h आपका क्या आएगा 13, तो p b और h सब पता चल गया। तो p b और h सब पता ही चल गया तो हम आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। ये आपका क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 13 साइन इनवर्स, फॉर्मूला क्या होगा p/h, p 12 h 13, 12/13, तो देखिए साइन इनवर्स ये खाली 12/13 बनेगा, 13 12/13 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 12, तो आपके पास x क्या आ गया -5 आ गया, y क्या आ गया 12, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -5, 12। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को अच्छे से समझ के करेंगे, याद रखें इस टाइप के प्रॉब्लम में जनरली स्टूडेंट फंसते हैं, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इस टाइप के प्रॉब्लम में कुछ नहीं है। तो ये था आपका पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन में जाने का तरीका, पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन में जाने का तरीका। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में जाना। तो आप लोगों को याद होगा हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर में बताए थे आर्गुमेंट के बारे में। आर्गुमेंट में हम क्या बताए थे कि दो तरह का आर्गुमेंट होता है, एक जनरल आर्गुमेंट और एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जनरल आर्गुमेंट जो होता है एनी वैल्यूज ऑफ थीटा इज द जनरल आर्गुमेंट, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में हम बताए थे कि जो -π और π के बीच लाई करें। अगर आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा और अल्फा बराबर होता था, मतलब जो एंगल निकलता था वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता था। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या निकलता था थीटा माइनस, या ध्यान दें यहाँ पे आपको याद होगा आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट पे गौर करना। हम आर्गुमेंट निकालते थे इस फॉर्मूला से पहले निकालेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y/x, यहाँ से अल्फा निकलता था। अगर आपका कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका अल्फा हो जाता था, यहाँ पे थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा प्रिंसिपल आर्गुमेंट को। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या बनता था पाई माइनस अल्फा,
थर्ड में है तो थीटा क्या बनता था अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ में है तो थीटा क्या बनता था माइनस अल्फा। याद होगा ये चीज़ हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस किए थे। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे है -2 -2, इसको चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट में। क्या निकालना? पोलर कोऑर्डिनेट। ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन सिस्टम है, पोलर कोऑर्डिनेट में जाना है। तो गौर करें यहाँ पे x का वैल्यू -2, y का वैल्यू -2। सबसे पहले देख रहे ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है? थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम r निकालेंगे। r का फॉर्मूला क्या होता है? x² + y²। फिर r का फॉर्मूला ये हो गया, x क्या है? -2, ये हम फॉर्मूला बताए थे अभी। x क्या है? -2, तो ये -2 का स्क्वायर बना। y क्या है? -2, तो ये -2 का स्क्वायर बना। तो ये 4 और ये 4, ये क्या बन गया? 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2। तो r तो निकल गया। r हमेशा ऐसे ही निकलेगा, उसको प्लस और माइनस से मतलब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब हमको एंगल निकालना है। क्यों? क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में क्या बनता है? r को थीटा बनता है। जहाँ पे r आपका निकल गया थीटा, और ये थीटा जो है ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। अब देखिए एंगल हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अल्फा निकालते हैं। अल्फा निकालने का फॉर्मूला tan अल्फा mod ऑफ y/x। यहाँ पे y क्या है? -2, x भी -2, तो ये कट छट के 1 बना। मतलब tan अल्फा आपका 1 आया। tan अल्फा 1 कब बनता है? जब अल्फा आपका क्या बने? π/4। तो अल्फा आपका π/4 आया। अब ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या बताया? अल्फा माइनस पाई होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? अल्फा माइनस पाई। तो यहां से हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या आएगा? अल्फा माइनस पाई। तो थीटा अल्फा, अल्फा के यहाँ पे π/4 माइनस पाई। यही क्यों पुट किए? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट। एलसीएम लिए तो ये -3 π/4। तो थीटा का वैल्यू निकल गया -3 π/4। फिर r निकाल चुके थे। r क्या था? 2√2। तो अब बताइए पोलर कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? r 2√2, और थीटा के यहाँ पे -3 π/4। तो ध्यान दे, थीटा जब कभी भी निकालना हो तो थीटा हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। थीटा निकालने के पहले आप अल्फा निकालेंगे। अल्फा हमेशा इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। अल्फा हमेशा आप इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। निकल गया। उसका क्वाड्रेंट के बेसिस पे आप फॉर्मूला लगाएंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जो अल्फा आया वही, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में तो अल्फा माइनस पाई, फोर्थ में तो माइनस अल्फा। और r निकालने का एक ही फॉर्मूला है √x² + y²। तो इस तरह से आप कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में जा सकते हैं, और हम बताए हैं पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जाने का तरीका है। इसमें इन्वर्स वाला कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस टाइप के कंसेप्ट को अच्छे से देख लें और उससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम बना लें। अगर उसके बावजूद आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।